हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 का सॉल्यूशन। तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है, पहले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 49x² माइनस 70xy प्लस 25y² इफ x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 7। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जैसे ही बच्चा देखता है तो सबसे पहले क्या करता है कि x की वैल्यू 5 दे रखी है, y की वैल्यू 7 दे रखी है, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करेंगे तो आंसर भले ही आपका सही हो जाए, लेकिन जो आप करने के तरीके को यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीका और जो आपका लॉजिकल तरीका होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आगे दिया गया है आपको जो गिवन पार्ट है उसको आपको दिया गया x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 7। ये तो गिवन है, मतलब इस पर आपको वैल्यू निकालनी है 49x² माइनस 70xy प्लस 25y²। तो पहले हम इस दिए हुए पार्ट को बिल्कुल सिंपल कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपको गिवन पार्ट है उसमें आप ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, 49x², ठीक है, माइनस का 70xy प्लस 25y²। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो टर्म्स स्क्वायर है, तो दो टर्म्स स्क्वायर का अगर आपको कहीं टर्म दिखता है और उसके साथ एक टर्म और होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं याद दिलाता है, देखिए, लेकिन स्क्वायर के बाद जो टर्म है वो निगेटिव है। तो ये किस तरह का फॉर्मेट बन रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या हम यहाँ पर ये फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, ठीक है, फिर -2 इंटू फर्स्ट टर्म ए और सेकंड टर्म बी होता है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई हो प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो। अगर ऐसा कहीं केस होता है तो उसको लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप देखिए क्या दिए गए क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया 49x², जिसमें x स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन आपको a तभी मिलेगा जब स्क्वायर का बेस एक होगा। ठीक है, मतलब जो भी स्क्वायर के बेस में आएगा वो a होगा और उसके साथ कोई नंबर और देखो मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपको 2a² होता तब कोई केस अलग होती, लेकिन यहाँ पर देखो स्क्वायर के बेस में एक नंबर दिख रहा है, मतलब स्क्वायर पूरे पे लगा है, तो जिस पे स्क्वायर लगा होगा वही ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसमें क्या दिया गया है, 49x²। तो इसमें x के तो ऊपर स्क्वायर लगा है, लेकिन आपको एक तभी मिलेगा जब स्क्वायर पूरे पे लगा हो। तो पूरे पे स्क्वायर में बदलने के लिए पहले हम देखेंगे कि 49 किसका स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है और x² किसका स्क्वायर है, x का। तो इसका लिख देंगे होल स्क्वायर माइनस, देखिए इसको 70xy को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, प्लस इसको भी देखिए होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जब स्क्वायर में हम बदलेंगे तभी आपको ए और बी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और y² किसका स्क्वायर है, y का। तो मैं लिख सकता हूँ 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y² हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिल गया 7x² माइनस, अब इस 70xy को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको 2ab के फॉर्म में लिख सकता हूँ, आइए चेक करते हैं। यहाँ पे लिख गया 7x², तो a आपका हो गया 7x माइनस 2 इंटू, इसमें a भी बनाना है, तो a आपका कितना मिल रहा है 7x, और b यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 5y। तो ठीक है, ये b है, क्लियर है, b कितना है 5y। तो अगर मैं इसमें 5y का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो देखिए क्या 70xy आएगा। देखिए 2 7 जा 14, 14 5 जा कितना होता है, 14 5 जा होता है 70। ठीक है, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे 70xy को मैं 2ab के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे लिखूंगा आगे प्लस का 5y²। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको a दिया गया है 7x माइनस b आपको दिया गया है 5y, इसका क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, अब आप वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि आपको x यहाँ पे दिया गया 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 माइनस 5 इंटू वाई है, तो 5 इंटू वाई की जगह पे मैं लिख दूंगा 7, तो 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 माइनस 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 35 से 35 जब माइनस करेंगे कितना आएगा 0, और 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 81x² माइनस 90xy प्लस 25y², जबकि आपको x दिया गया है 15 और y दिया गया है 27। तो पहले इस गिवन पार्ट को हम देखिए, जैसे सेकंड टर्म माइनस में है
ठीक है, तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया गया है यहाँ पर क्या है, वो दिया गया है, लिखोगे सिंस 81x² माइनस का 90xy प्लस 25y²। तो मैं देखिए पहले टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में करना है, तो यहाँ पर सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर लगा है, जबकि स्क्वायर पूरे भी लगना चाहिए। तो पूरे भी स्क्वायर करने के लिए हम देखेंगे कि 81 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 81 होता है 9 का। ठीक है, और आगे एक्स स्क्वायर, एक किसका स्क्वायर है, एक्स का। तो अगर मैंने इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, तो जो भी स्क्वायर का बेस होगा ये 9x, ये ए में आ जाएगा। ठीक है, माइनस टू इंटू ए आपको मिला है यहाँ पे 9x। अब देखिए 2 9 जा कितना होता है 18, आपको दिया गया है 90, तो 18 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कराऊँ तभी तो 90 आएगा। और आपको y भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x है, तो y का मल्टीप्लाई कराएंगे x में, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया 2a और ये हो गया b। तो आगे वाला देखिए टर्म जो है 25y², एक्चुअली मैं इसको ले सकता हूँ 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और y का स्क्वायर y² होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, जबकि आप देख पा रहे हो a आपका 9x है और b आपका 5y है, तो लिखेंगे 9x माइनस का 5y, इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया अभी इसका सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, x वैल्यू 50 लिखनी है, तो लिखूंगा 19 9 इंटू 15 माइनस का 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 27, लिख दूंगा 27 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब 15 9 जा कितना होता है, 15 9 जा होता है 135 माइनस 27 5 जा, तो आइए देखिए 27 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 7 5 35। ठीक है, 3 बच रहा है, 5 2 जा 10, 10 और 3 को ऐड करें कितना होगा 135, यहाँ भी 135 आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब अगर 135 से 135 माइनस करेंगे तो आएगा 0, और 0 का स्क्वायर करना है तो आंसर आएगा 0। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर 0 ही मिलेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन को आंसर समझ में आ रहा है, सोल्यूशन, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 32। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं पर दो टर्म्स के सम को जब स्क्वायर करते हैं तब मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, तो मैं अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी आपको गिवन है और x इंटू वाई की वैल्यू गिवन है 32, तो बचेगा यही ना, तो इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस x प्लस वाई बराबर कितना देगा 12। अब अगर मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर लाएंगे, मतलब जब इसका होल स्क्वायर होगा तभी तो ये आपको एक्सपेंड होकर ये बनेगा, तभी तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो उसके लिए हमें इन दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का क्या लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे मतलब लेफ्ट साइड एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू राइट साइड में 12 है, 12 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, जिसमें से आपको ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई है, तो 2 इंटू एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 32 दिया गया है, तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 32 इक्वल्स टू 144। क्लियर हो रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32 टू जा कितना होता है 64, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 64 इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये प्लस 64 है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ वाले टर्म्स को राइट साइड भेजेंगे, ये प्लस में 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 64। तो राइट साइड में ऑलरेडी आपका 144 है, इस पे हो जाएगा माइनस 64। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 4 से 4 माइनस करने पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो 1 से कैरी किया यहाँ पे बना 14, 14 से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 8 आएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 80। तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है।